देखिए, अगर आप बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करने वाले तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, बैंक हमेशा दो तरह कस्टमर को कंसीडर करती है। सबसे पहला कस्टमर होता है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर होता है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर कौन होता है? जैसे मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, आईडीएफसी बैंक हुआ, इसमें मेरा कोई अगर सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कोई होम लोन है, कार लोन है, या कोई क्रेडिट कार्ड चल रहा है, तो उस कंडीशन में मैं पहले से उनका एग्जिस्टिंग कस्टमर बन चुका हूं। उस कंडीशन में क्या होगा, मेरी केवाईसी वगैरह ऑलरेडी पहले से हुई रही होगी, जब भी मैं उनके किसी न किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूं। और दूसरा कस्टमर वो होता है कि भाई जैसा कि उस बैंक से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, और अगर मैं जाकर के उस बैंक से या फिर ऑनलाइन घर बैठे हो अभी जैसे मेरे बताए गए तरीके से लोन के लिए अप्लाई करता हूं, तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपको अपनी बैंक की स्टेटमेंट शेयर करनी पड़ेगी। इन तीनों डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला आईडीएफसी बैंक से आप किस तरीके से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, आईडीएफसी बैंक से मैंने एक बार लोन लिया था, छोटा लोन अमाउंट मिला था, उसके बाद जैसे मैंने पेमेंट किया दूसरा लोन मिला, तीसरा लोन मिला, चौथा लोन मिला। आज के टाइम में 1,60,000 रुपए के आसपास का अप्रूवल आया पड़ा हुआ। 1 मिनट लगेगा मुझे उस लोन को लेकर अपने बैंक अकाउंट ट्रांसफर करने में, क्योंकि मैं ऑलरेडी आईडीएफसी बैंक का कस्टमर हूं। और कस्टमर ऐसा नहीं कि बहुत कुछ हाई फाई चीज यूज कर रहा हूं, नहीं भाई, सिर्फ मैं आईडीएफसी बैंक का एक क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा था, उसी के ब्याह पे मुझे लोन का ऑफर मिला था, और लोन कंटिन्यू इसलिए मिलता चला गया कि मैंने टाइम से पेमेंट रीपेमेंट करता गया था। अब अगर मैं उसी लोन को दोबारा लेने जा रहा हूं, सिर्फ ओटीपी डाल करके अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करके अपने अकाउंट में पैसे को ले पाऊंगा। लेकिन इस तरीके अगर मैं लोन लेकर के आपको दिखा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जरूरी नहीं सब आईडीएफसी बैंक के पहले से कस्टमर ही होंगे। अगर आप पहले से कस्टमर नहीं, फिर कैसे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर में शेयर करने वाला हूं। डिटेल में देखेंगे भाई लोन हमें कितना महंगा पड़ता है, कितना सस्ता पड़ता है, कैसे अप्लाई करना है। देखिए, लोन अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जैसे आप उस पर क्लिक करें डायरेक्टली इसी पेज के ऊपर ही आ जाएंगे। सबसे पहले क्लियर कर देना चाहूंगा, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो ना, तो कम से कम 20,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा आपको 1 करोड़ रुपए तक का भी लोन मिल सकता है, अगर आप एक सैलरी पर्सन हो। वहीं अगर आपका कोई बिजनेस चलता है तो उस कंडीशन में आपको 9 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, 10-20 लाख रुपए ना सही, लेकिन 2-4 लाख रुपए का लोन तो आसानी के साथ बैंक दे ही देता है। अब यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको पहले बताया, अभी यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। पैन कार्ड डिटेल चाहिए आपको, अपने आधार कार्ड डिटेल शेयर करना है, और बैंक की स्टेटमेंट शेयर करना। इन तीनों बेसिस पे आपको लोन दे दिया जाएगा। नीचे की तरफ आएंगे, सबसे पहले जहां पर भी आप करंट टाइम में रह रहे हो ना, उस एरिया का जो पिन कोड होगा, आपको उस पिन कोड को इंटर कर देना है। अगर पिन कोड इंटर करने में ग्रीन टिक लग गया, इसका मतलब यह है भाई आईडीएफसी बैंक की लोन की सर्विस आपके एरिया में है। नीचे की तरफ देखेंगे, मोबाइल नंबर आपको डालने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, उसके नीचे देखेंगे डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। ये सारा कुछ फिलअप करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपने पैन कार्ड का नंबर इंटर कर देना है, या फिर चाहो तो आप अपने पैन कार्ड की फोटो भी यहाँ पे अपलोड करके वेरीफाई पे क्लिक कर सकते हो। इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, अब आपको यहाँ पे पेंसिल के आइकन मिलेंगे, इन पे क्लिक करके अपनी डिटेल को इंटर करना होगा। जैसा कि अगर आपने पहले वाले पेंसिल के आइकन पे क्लिक किया, तो आपको अपना यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस वगैरह डालने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ आएंगे, आपसे दोबारा कंफर्म किया जाता है जो आप अपना एड्रेस डाल रहे हो, ये आपका रेजिडेंशियल एड्रेस होगा। रेजिडेंशियल ही एड्रेस, अगर आपको करंट एड्रेस तो चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, अगर करंट एड्रेस नहीं है तो अपना करंट एड्रेस आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल से आपको नीचे की तरफ आ जाना है। अब आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप बताना है सैलरी पर्सन है, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। अब यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो ही लोन दिया जाता है। अगर आप स्टूडेंट या फिर हाउस वाइफ वगैरह हो, उस कंडीशन में आपको लोन नहीं दिया, उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। अगर आप जॉब करते हो, सिंपल सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए, किस कंपनी में जॉब कर रहे हो कंपनी का नाम डाल दीजिए यहाँ पर, और कंपनी आपकी किस टाइप की सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग जो भी रहेगा आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टाइप आपको देखने के लिए मिल जाता है, यानी जो आपकी कंपनी वो प्राइवेट लिमिटेड है या फिर लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक सेक्टर जो भी रहेगा आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपसे कहा जाता है भैया अगर आपके पास ऑफिस की कोई ईमेल आईडी है तो आप उसको यहाँ पे इंटर कर सकते हो, जिससे कि लोन मिलने में थोड़ी आपको सहूलियत मिल जाएगी। लेकिन उस ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन किया जाएगा, अगर है तो डालिएगा, अगर नहीं है तो मत डालिए। नीचे देखिए एक बॉक्स मिलेगा, उसमें लिख रखा है डोंट हैव ऑफिस ईमेल आईडी, तो आपको सिंपल उस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो ईमेल आईडी डालने के लिए ऑप्शन आपका यहाँ पे हट जाएगा। नीचे की तरफ देखेंगे आपकी जो भी मंथली सैलरी रहेगी आप उसको यहाँ पे इंटर करेंगे, सिंपल से आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपने जितनी भी डिटेल यहाँ पे डाला हुआ है उसके बेसिस आपको लोन का ऑफर दिखाया जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करने की जरूरत है। अभी जैसा कि देखेंगे यहाँ पे हमारे प्रोफाइल के बेसिस पे हमें मैक्सिमम 2,48,000 रुपए का लोन का ऑफर दिखाया जा रहा है। मिनिमम इसमें हम 30,000 रुपए ले सकते हैं, बाकी हमें जितना जरूरत रहेगा हम स्क्रॉल करके सेलेक्ट करके उस लोन अमाउंट को ले सकते हैं। अब अगर मैं 2,48,000 रुपए को अगले 36 महीने के लिए लेने वाला हूं, उस कंडीशन के लिए 10,405 रुपए पर मंथ की ईएमआई आएगी। लेकिन अभी हमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा लोन अमाउंट हमारा कितना बैंक अकाउंट में आया, कितना महंगा पड़ रहा है, कितना सस्ता पड़ रहा है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगाया जा रहा है। इसको देखने के लिए आपको यहाँ पे ईएमआई वाला जो ऑप्शन मिल जाता है इस पर आपको क्लिक
क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, अब जो लोन अमाउंट आपको रिसीव होगा 2,48,000 पूरे के पूरे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, उसमें से कोई पैसा नहीं काटा जाएगा। लेकिन हाँ, जो लोन अमाउंट बनेगा जिस पे आपको इंटरेस्ट पे करना है उसमें प्लस हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए प्रोसेसिंग फीस हो गया 8,655 रुपये, जीएसटी हो गया 1,557 रुपये, इन दोनों को जोड़ने में अब आपका टोटल जो लोन अमाउंट बन जाता है वो बनेगा आपका यहाँ पे 2,58,212 रुपये। ईएमआई पर मंथ की आएगी 10,405 रुपये। ट्यूनर टाइम हमने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे 36 महीने का। रिड्यूसिंग मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 26% का। अब यहाँ पर भी इस बात ध्यान रखिएगा, 26% का रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा भी हो जाता है अगर बैंक से कोई लोन आप ले रहे हो। लेकिन यहाँ पर इस बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं पहले से कस्टमर हूँ 13, 14, 15, 16, 18% या 20% से ज्यादा आपको महंगा लोन नहीं मिलेगा। इवन जो मैंने ऑलरेडी 2, 3, 4 लोन लिए हुए हैं ना, वो 13.5% के आसपास के रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे वो लोन दिया गया था। अब मैं अगर पहले से कस्टमर नहीं हूं तो उस कंडीशन में मुझे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ठीक है। और वहीं अगर हम किसी एप्लीकेशन के बारे में बात करें ना तो 25-26% से स्टार्टिंग होती है, एंड कहां होगा कोई पता नहीं है। तो भाई अगर बैंक से लोन ले रहे हो कम से कम हिडन चार्जेस से बच जाओगे, आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। आगे चलकर आपको लोन वगैरह क्लोज करवाना है तो फोरक्लोज चार्ज वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब बहुत ज्यादा सहूलियत रहेगी। और एक बार लोन ले लिया, अपने टाइम से पैसा वापस किया तो आगे चलकर आपको बड़ा लोन अमाउंट भी मिल जाता है। अब आपने सारा कुछ यहाँ पे देख लिया, लेकिन अभी भी एक डाउट है, ये लोन हमें कितना महंगा पड़ेगा। तो हमें करना है कि एक बार कैलकुलेशन इसका करके देख लेते हैं। जैसा कि जो हमारी ईएमआई आ रही है 10,405 रुपए की आ रही है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 36 से, तो देखेंगे 3,74,580 रुपए हम उनको टोटल पैसा वापस करेंगे। जो हमारे बैंक अकाउंट में आता है 2,48,000 रुपए आता है। अब यहाँ पर माइनस करने बाद देखेंगे 1,26,580 रुपए हम इनको फालतू देंगे। अब इतना पैसा अगर आपको ज्यादा लग रहा है ना, ज्यादा फालतू दे रहे हैं, अब यहाँ पर भी ध्यान रखिए, लोन अमाउंट जितना ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा समय के लिए रहेगा, उतना ही आपको फालतू पैसा देना पड़ेगा। तो कोशिश ये करो कि कम से कम लोन अमाउंट लो और कम से कम टाइम के लिए लो, तो आपको लोन उतना ही सस्ता पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे सारी चीज हमारी यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। अब आपको करना क्या है, सैंपल से नीचे की तरफ आएंगे, हस्बैंड या वाइफ है तो आप उनका नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, आपको मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देंगे। आपका एड्रेस यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है, जो करंट एड्रेस, अगर दोनों सेम है तो आपको यस पे क्लिक करना है, सैंपल से नो पे क्लिक कर देना है। ऑफिस का एड्रेस और रेजिडेंशियल एड्रेस अगर वो भी सेम है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। कई बार होता है क्या कि आप अपना बिजनेस या फिर कुछ भी कर रहे हो ना, कई बार लोग अपने घर से ही रह करके करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको सेकंड वाले पे यस पे क्लिक करना है। अगर आपका ऑफिस का एड्रेस और घर का एड्रेस अलग अलग है तो आपको सिंपल से नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपल से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसकी जस्ट बात ध्यान रखिएगा, अब आपको अपने बैंक के स्टेटमेंट को शेयर करना है। अब बैंक के स्टेटमेंट जब भी शेयर करो ना तो हमेशा ये कोशिश करो, अगर आपके उसमें इनकम आ रही हो, चाहे सैलरी इनकम आ रही हो, रेंटल इनकम आ रही हो, तो आप उस बैंक की डिटेल को शेयर करो या फिर जिस बैंक में ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है, ताकि ये लोन अमाउंट आगे चल करके भी आपका रिजेक्ट बिल्कुल भी ना हो। अब बैंक अकाउंट की जब भी डिटेल आप शेयर कर रहे हो, उसी बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट भी शेयर करने के लिए आपसे कहा जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है, ओटीपी डालेंगे, आपका बैंक स्टेटमेंट ऑटोमेटिक ही फैचिंग कर लिया जाता है और बैंक स्टेटमेंट के बिहाफ पे ये लोन आपको अप्रूव करके आगे चल करके दिया जाता है। जो भी बैंक डिटेल आप डालोगे उसी बैंक अकाउंट ट्रांसफर किया जाता है। सो इस तरीके से आप यहां से लोन को ले पाएंगे। लेकिन मेरा मानना है अगर मुझे लोन लेना होगा तो मैं गलती से भी यहां से लोन नहीं लूंगा। जब मेरे को एप्लीकेशन में ही ऑप्शन मिल रहा है जहां पर मेरा बैंक डिटेल ऑलरेडी पहले से डाला हुआ, केवाईसी ऑलरेडी पहले से हुई पड़ी है, सिर्फ मेरे को ट्यूनर टाइम है और लोन अमाउंट को सेलेक्ट करके एक ओटीपी डाल के लोन लेना और लोन इतना सस्ता मिल जाएगा, तो मुझे यहां से लोन लेने की जरूरत क्यों ही पड़ी है। लेकिन सही चीज ये है कि अगर आपको लोन लेना है तो पहले बैंक से ही ट्राई करो। कोशिश करो कि आपके पास जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के एप्लीकेशन में जाकर चेकआउट करो। मोस्टली चांसेस है आपको वहां पर प्री अप्रूव्ड बेसिस पे या कम से कम चार्जेस पे आपको लोन देखने के लिए मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं भाई आईडीएफसी बैंक से मेरे को इतने सारे लोन इस तरीके से कैसे मिले हुए हैं, तो उसके पीछे रीजन एक ही है। मेरे पास एक आईडीएफसी बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है। उस क्रेडिट कार्ड को लेने के बाद मैंने टाइम से उसका यूज किया, टाइम से पैसा वापस किया। पहले छोटा सा लोन ऑफर मिला हुआ था, लिया, टाइम से पैसा वापस किया, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा, ऐसे कर करके मेरे को यहाँ पे लोन का ऑफर मिलता गया। और अभी भी मैं चाहूँ तो यहाँ पे बहुत आसानी के साथ लोन ले सकता हूँ। अगर आपके पास भी आईडीएफसी बैंक से कोई रिलेशन नहीं है ना, तो सबसे बेस्ट रहेगा आईडीएफसी बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हो, या कोई और भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। आईडीएफसी बैंक के जितने भी क्रेडिट कार्ड आते हैं लगभग वो लाइफ टाइम फ्री मिल जाते हैं और इस समय बहुत ही मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ आपको क्रेडिट कार्ड दे भी दिया जाता है। आईडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो अकाउंट ओपन करने का लिंक मिल जाएगा, लोन अप्लाई करने का भी लिंक मिल जाएगा। फिलहाल आपका इस लोन के बारे में क्या कहना, प्लीज कमेंट कर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।